अधिक से अधिक ग्वार पैदा करेंगे, अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे। ग्वार की कीमतें ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमने बाजरा ना करके ग्वार को किया है, और इस समय अगर पानी बारिश होती है तो ग्वार का हमको फायदा। हालांकि अन्नदाता ने ग्वार पर दाव खेलकर ऊंचा मुनाफा कमाने के बारे में जरूर सोचा है, लेकिन इसमें किसानों को भी इस तरह की फसल की देखभाल भी अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि इस फसल को जंगली जानवर भारी तादाद में नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही किसानों को मानसून की मेहरबानी भी चाहिए। अब देखना ये होगा कि किसान को मानसून की कितनी मेहरबानी मिल पाएगी और वो कितना मुनाफा कमा पाएगा। जिले के किसानों ने इस बार खरीफ की फसल में बाजरा को तवज्जो न देते हुए ग्वार को अधिक तवज्जो दिया, जिसका मुख्य कारण पिछले दिनों ग्वार की फसल में की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि भी है। कृषि विभाग के आंकड़ों की बात करें तो जहां पिछले साल तक खरीफ की फसल में ग्वार 400 से 500 हेक्टेयर में बोई जाती थी, वो इस वर्ष 1500 से लेकर 2000 हेक्टेयर में या इससे भी अधिक हेक्टेयर में बोई जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या किसानों के ऊपर मानसून की पूरी मेहरबानी होती है, क्या किसानों की किस्मत रंग लाती है। कैमरामैन नवीन दुबे के साथ विनोद तिवारी, HBC न्यूज, धौलपुर। जहां जयपुर में ग्वारगम की फसल के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है, तो वहीं धौलपुर भी इससे पीछे नहीं है। धौलपुर में भी किसानों ने बाजरे की फसल को छोड़कर ग्वारगम की फसल को एक अहम अहमियत दी है। इसके लिए बात करते हैं धौलपुर के संवाददाता विनोद तिवारी से। जी विनोद जी, जयपुर ही नहीं, धौलपुर में भी किसानों ने ग्वारगम की फसल को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उस बाजरे को छोड़कर ग्वारगम की फसल पर अपना दाव खेला है, तो इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए निशान साहब, मैं आपको बता दूं, पूरे प्रदेश में, जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इस बार खरीफ की फसल के रूप में ग्वार को भी तवज्जो दिया गया है। जहां किसान खरीफ की फसल के रूप में केवल बाजरा को तवज्जो दिया करता था, लेकिन इस बार ग्वार को तवज्जो दिया गया है। जिसका मुख्य कारण यह है कि पिछले दिनों ग्वार की जो कीमतें थी वो 30,000 से लेकर 40,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव तक पहुंच गई, और किसानों को लग रहा है कि अब अगर वो ग्वार करते हैं तो उनका जो मुनाफा है वो काफी बड़ा होगा। जिसको देखते हुए इस बार उन्होंने खरीफ की फसल में ग्वार को उगाने का काम किया। और अगर अपन किसी विभाग के आंकड़ों की बात करें तो जहां जिले में ग्वार केवल 400 से लेकर और 500 हेक्टेयर में बोई जाती थी, वो इस बार 2000 से या इससे अधिक भी हेक्टेयर में बुआई की जा रही है। जी विनोद, कहा जाता है जब फसल मतलब किसी चीज का उत्पादन कम होता है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो वहीं अगर उत्पादन ज्यादा होता है तो उसकी कीमतों में कमी आ जाती है। अभी किसानों ने बाजरे की फसल को छोड़कर ग्वारगम की फसल उगाना ज्यादा बेहतर समझा, तो क्या लगता है कि ग्वारगम की फसलों की वजह से उन्हें वाकई एक फायदा होगा, क्योंकि कीमतें जब कम होगी तो मुनाफा। जी विनोद बोलिए। देखिए नितांशा, मैं आपको बताऊं, हर इंसान एक उम्मीद पर टिका हुआ है। उसी प्रकार से किसान ने भी ये सोचा कि अगर वो इस प्रकार करता है और अगर मानसून की मेहरबानी उसको पूरी मिलती है और उसकी किस्मत भी उसका साथ देती है, जिस प्रकार से पुराने समय में जो कीमत चल रही है ग्वार की, अगर वो उसकी फसल पर कीमत मिल जाती है तो उसको काफी अच्छा मुनाफा हुआ। यही देखते हुए किसान ने इस बार ग्वार को उगाने का काम किया है। जी विनोद, ग्वार की फसल के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई मदद उपलब्ध कराई गई है किसानों को कि इस फसल को अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए? नहीं, इस प्रकार का कुछ नहीं है। जिस प्रकार से जो जिले में लक्ष्य लेते वो केवल 400 से 500 हेक्टेयर में ही थे, लेकिन इस प्रकार जब जैसे किसानों का रुझान इस फसल की ओर बढ़ा तो उन्होंने अपने ही मार्फत और अपने ही हिसाब से बीज लेकर इसको बोया है। हाँ, समय समय पर कृषि विभाग की ओर से केवल उनको समझाइश के लिए और इस फसल को कीड़े से बचाने के लिए केवल उनको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, लेकिन इस एक विशेष प्रकार की कोई भी मदद कृषि विभाग की ओर से या सरकार की ओर से किसानों को नहीं दी जा रही है। जी शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थे धौलपुर से संवाददाता विनोद तिवारी। HBC विशेष में फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हाड़ौती या बीकाड़ा, शेखावाटी या मारवाड़, मेवाड़ हो या फिर ढूंढाड़, हर जगह की खबर सिर्फ HBC न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वहीं हम दूसरी तरफ बात करें झालावाड़ के मानपुरा गांव की, जहां रसायन खाद का त्याग कर जैविक खेती की जा रही है। आपको बता दें कि एक किसान परिवार गोबर से निर्मित केंचुए की खाद से खेती कर रहा है, जो ग्रामीणों के लिए एक प्रेरणा है।
दुनिया की अंधी दौड़ में लोग जहां विदेशी सामग्रियों और उद्योग की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी देश की संस्कृति और अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है झालावाड़ के निकट मानपुरा गांव में, जहां एक किसान परिवार लगातार 10 वर्षों से जैविक खेती कर रहा है। रसायन खाद का त्याग करके ये परिवार जैविक खेती कर रहा है, जिससे भूमि तो उपजाऊ रहती है, उसके साथ ही फसल भी स्वस्थ बनी रहती है। इसी खेती में अधिक मजदूरों की जरूरत होती है, जिससे मजदूरों को रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। ये खेती फर्टिलाइजर की अपेक्षा सस्ती होती है। वहीं इस जैविक खेती से ग्रामीण भी प्रेरणा ले रहे हैं। कुछ लोगों ने पहले जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा था कि ये रासायनिक खेती हो रही है, इससे शरीर में बहुत भारी नुकसान हो रहा है, तो आप लोगों को जैविक खेती करनी चाहिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपके लिए तो करनी चाहिए। हमने कुछ ज़मीन में शुरू की और बाद में जब हमें इसका फ़ायदा नज़र आया तो हमने सोचा क्यों ना हमारे देश में तो ऐसी संस्कृति है कि अपनी चीज़, अच्छी चीज़ दूसरों की भलाई करें, इसके लिए हमारी ऐसी संस्कृति है। तो हमने सोचा इस चीज़ को हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैलाएं। तो हमने इस जैविक खेती को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। पहले हमने 1 हेक्टेयर में शुरू की थी, आज हम कम से कम 70 हेक्टेयर में ये खेती करते हैं। और हमारे देख आसपास के लोगों ने भी इस खेती को शुरू किया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने इसको देखा है, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को बहुत सराहा है। पूर्व कलेक्टर गालरिया जी ने भी इसको देखा है, उन्होंने कहा कि आपको इस खेती को मानपुरा में नहीं रखकर पूरे राजस्थान में, पूरे देश में फैलाना है। आज हमारा 8 साल से प्रयास था और ये प्रयास अब धीरे धीरे सफल होने लगा है। और इस खेती से एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर, आज क्या है पेस्टिसाइड से हजारों रुपए की दवाइयाँ, खरपतवार खत्म करने के लिए लोग जमीन में डाल देते हैं, सब पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों के पास चला जाता है। और अब जो हमारा माल जो पैदा हो रहा है, हम इसकी प्रोसेसिंग करके जो ज़िले में एक NGO तैयार किया है, उसको NGO के थ्रू जो 200 किसान जैविक खेती कर रहे हैं, उस माल की प्रोसेसिंग करके और हम बेच रहे हैं। हमने ये केंचुआ खाद का माध्यम सबसे बढ़िया ढूंढा। गोबर की खाद से भी जैविक खेती हो सकती है, मगर इससे क्या है कि ये तुरंत लगता है, जैसे उर्वरक काम करते हैं ना, ऐसे तुरंत काम कर देता है। तो ये क्या है कि उन उर्वरकों का माध्यम बन गया, इसलिए हम इसको लगातार 10 साल से तैयार कर रहे हैं केंचुआ खाद को, और अपनी जमीन में इसी को डाल रहे हैं। आज भी कई किसान है जो रासायनिक खेती से खेती करते हैं, अपनी जमीन को खरपतवार बन जाती है, पूरी खत्म हो जाती है जमीन। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस खेती के माध्यम से? उनको तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अब भी अगर जमीन खत्म भी होगी वो, तब भी अगर वो इसमें सुधार करना चाहते हैं तो आराम से इसमें 2 साल के अंदर वापस सुधार हो सकता है। आपको बता दें कि खेती में किसान का परिवार गाय के गोबर से निर्मित केंचुए की खाद को उपयोग में लेता है और आज इस किसान से प्रेरणा लेकर इस क्षेत्र में अधिकांश किसान परिवार इस खेती की ओर आकर्षित हुए हैं। झालावाड़ जिले से शुरू हुई इस किसान परिवार की ये मुहिम आज देश भर में एक क्रांति का रूप ले रही है। हम बात कर रहे हैं झालावाड़ के मानपुरा की, जहां पर जैविक खेती की जा रही है। केंचुए की खाद से ये खेती की जा रही है। वाकई एक नया तरीका है, नया आयाम है किसानों के लिए और खेती के लिए। तो चलिए इन सबके लिए बात करते हैं झालावाड़ के संवाददाता गौरव से। जी गौरव, एक नया तरीका सामने आया है खेती करने का, जैविक खेती, केंचुए की खाद से ये खेती की जा रही है। इस पूरे मामले पर आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए नितांश, जैविक खेती का जो तरीका है ये अभी का नहीं होकर बल्कि बरसों पुराना तरीका है, लेकिन कुछ ही सालों में, लगभग 35-40 सालों में रासायनिक खाद का प्रयोग बढ़ा है। उसके बाद से इस खेती को लोगों ने भुला दिया था और रासायनिक खेती के तरीकों को अपनाया था। लेकिन एक इस मानपुरा के इस परिवार ने एक मिसाल कायम करते हुए और फिर से 8-10 सालों पहले भारतीय संस्कृति को जीवित रखते हुए इस खेती को अपनाया है। और आज ये जो मिसाल है ये पूरे जिले में नहीं बल्कि पूरे देश में कायम है। नितांश जी, शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थे झालावाड़ से संवाददाता गौरव। HBC विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।